बीते 5 दिन पूर्व वादी मंगल सिंह निवासी मछरिया थाना कटघर जिला मुरादाबाद में पुलिस ने तहरीर देकर बताया कि उसका भाई मुकेश कुमार निवासी उपरोक्त अपने मकान ग्राम चांदपुर सैनिक कॉलोनी प्रतापपुर में आया था। जब उसका फोन बंद पाया गया तो शक होने पर उसका भाई मंगल उसके मकान पर पहुंचा और देखा कि उसका शव बेड के अंदर कंबल में लिपटा हुआ पड़ा है, जिसकी सूचना उसने तुरंत पुलिस को दी। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्परता दिखाते शव को अपने कब्जे में लेकर घटना की छानबीन शुरू कर दी। कोतवाली परिसर में आज घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से पता चला कि मृतक मुकेश कुमार के 3 दोस्त गौतम वाल्मीकि, दीपक निवासी सैनिक कॉलोनी प्रतापपुर और तीसरा साथी रवि उर्फ गोगली निवासी हनुमान कॉलोनी साफ दिखाई दिए गए। गिरफ्तार किए गए 3 अभियुक्तों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि आर्थिक तंगी के चलते उन्होंने मात्र 1500 रुपए की खातिर अपने दोस्त मुकेश को कच्ची शराब पिलाकर अधिक नशे में कर उसकी हत्या कर दी और शव कंबल में लपेटकर बेड में छुपा दिया था, जिसको पुलिस ने बरामद कर लिया। आज गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को पुलिस न्यायालय के समक्ष पेश करने जा रही है। काशीपुर से अमीर हुसैन की रिपोर्ट। देखिए, प्रतापपुर चौकी क्षेत्र में सैनिक कॉलोनी के अंदर जो यह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की बॉडी दीवान के अंदर थी। जब मौके पर गया पूरी टीम के साथ तो वो बॉडी हाफ डिकम्पोज हो गई थी और काफ़ी उससे दुर्गंध भी आ रही थी। जो मृतक के परिजन थे इनके द्वारा ये बताई गई थी कि ये लगभग 27-28 की रात को यहाँ पे आए थे और हमेशा ये जब आते थे तो इनका परिवार से फ़ोन से संपर्क रहता था। पिछले 4-5 दिन से जब संपर्क नहीं हुआ तो ये लोग आकर के उनको देखने का प्रयास किए। इसमें ये पता चला कि इनके भाई को इस तरीके से मर्डर करके और किसी ने वहाँ पे डाल दिया। इनकी शंका के आधार पर ही हमारे द्वारा तत्काल, चूँकि ये दीवान बेड के अंदर बॉडी थी तो प्रथम दृष्टया यही था कि मार करके ही इनको डाला गया था। बाद में हमने पंचायत पोस्टमार्टम की कार्रवाई करी। घटनास्थल से जो चीज़ें निकल के आई कि उसमें बैठ करके 3-4 लोग जैसे शराब पिए गए हों और उन्हीं के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया हो। इसी में हमारे द्वारा इसके साथ जो एक दिन घटना से पूर्व जो 28 की रात को ये 4 लोग थे मुकेश के साथ, इसमें गौतम, दीपक और रवि जो कि साथ में बैठ करके और इनके साथ शराब पिए थे। मोटिव घटना का ये पता चला कि ये सब एक दिन पहले जब आपस में मिले तो मुकेश ने कुछ नोटों की गड्डियाँ दिखाई थी कि मेरे पास इस तरह से बहुत ज़्यादा पैसे इस बार मैं लेके आया हूँ। और चूँकि इनकी पत्नी छोड़ के चली गई थी तो इनका ये था कि मेरे लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करो। तो इन लड़कों को ये लगा कि इसके पास काफ़ी पैसा है और अगर हम इनको शराब पिला करके ये पीने के आदी थे, मार देते हैं तो हम आपस में इस पैसे को बांट लेंगे। और इसी के कारण इन्होंने शाम को दारू पिलाने के बाद राड से वार किया। जब ये काफ़ी नशे में हो गए और जब ये वहाँ पे बेहोशी की हालत में रहे तो फिर उनको चाकू ले आकर के उनकी गर्दन पे भी इन्होंने वार करी। और वार करने के बाद फिर चूँकि उस समय बॉडी ठिकाने नहीं लगा पाए तो इनका ये कहना था कि हमने बॉडी लपेट करके उसमें रख दी थी। हमारा ये था कि जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा तो हम फिर ले जा करके दूर कहीं जंगल में फेंक देंगे। ये कुछ दिन से आ भी रहे थे उसको ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन इनको मौका नहीं मिल पाया और हमारी टीम ने इसका लगभग 6 घंटे, सूचना के 6 घंटे के अंदर इसका सफलतापूर्वक अनावरण कर दिया है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश करेंगे। ये दोस्त थे आपस में? ये 4 लड़के एक दूसरे से वेल कनेक्टेड थे और ये 3 लड़के तो वहीं रहते हैं। मुकेश भी वहीं रहता था। क्योंकि मुकेश ने कुछ दिन पहले अपना जो मकान था, बहुत छोटा ही मकान है, तो उसने किराए पे दे दिया था। वहाँ पे जो पानी के कनेक्टिविटी का काम चल रहा है तो उनको किराए पे दे दिया था। लेकिन फिर वो जब आया तो उसके किराएदार छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उनको किराएदारों से वो लगातार ये कह रहा था कि मैं भी यहीं रहूँगा, तो किराएदार छोड़ के चले गए थे। बाद में ये 4 लड़के वेल कनेक्टेड थे, चूँकि वहीं आस पड़ोस के लड़के हैं। सर, इनके द्वारा इनका कोई आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई इस तरीके का आपराधिक इतिहास की जानकारी नहीं है। जो भी इसमें होगा तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम सम्मिलित करेंगे। सर, आपके द्वारा कोई नाम की